अरे भाग्यवान, ऊपर आसमान में तो देखो कैसी काली घटा उठाई है। एक तो ठंड, ऊपर से अचानक यह बारिश के आसार। जल्दी से घर चलो, घर पर शालू और बबलू अकेले हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो पूनम, बारिश से पहले घर पहुंच गए तो बच्चों को कोई कष्ट ना होगा। यह कहकर बद्री फावड़ा कंधे पर रख घर की तरफ चल दिया और पूनम भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। पूनम को बच्चों की चिंता सता रही थी। थोड़ा जल्दी चलो ना, हमारे घर पहुंचने से पहले बारिश आ गई तो बच्चों को कौन देखेगा। अरे तू चिंता मत कर, हम बारिश आने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे। बद्री जैसे ही यह कहता है, आसमान में अचानक ही बिजलियां कड़कने लगती हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगकर वे ठंड से कांपते हुए किसी तरह घर पहुंचते हैं तो घर का नजारा देखकर दंग ही रह जाते हैं। घर में पानी भर गया था और दोनों बच्चे पानी में खड़े कांप रहे थे। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? माँ, बहुत ठंड लग रही है, कब से ऐसे ही पानी में खड़े हैं। इस साल भी घर की छत की मरम्मत नहीं करवा पाया। जब यह छत बारिश में टूटकर हम सब पर गिर जाए तभी कराना। हर साल ऐसे ही निकल जाता है, पर घर की मरम्मत नहीं करा पाते। अब पैसे का जुगाड़ ही नहीं बन पाता तो मैं क्या करूं पूनम। अब खड़े खड़े बहस ही करते रहोगे या घर में से पानी भी निकालोगे? देखते नहीं बच्चे ठंड से कैसे कांप रहे हैं। बद्री तभी बाल्टी लेकर घर में घुसे पानी को निकालने में जुट जाता है। पूनम भी उसका साथ देती है। दोनों मिलकर घर से पानी निकालते हैं। फिर बद्री कुछ सूखी लकड़ियां लाकर अलाव जलाता है और सब अलाव के पास बैठ जाते हैं। अगले दिन बारिश से कुछ राहत मिलती है तो बद्री पूनम से कहता है, पूनम, इस फसल पर बारिश के मौसम से पहले घर की मरम्मत करवाने की सोच रहा था, पर जाड़े की इस बेमौसम की बारिश ने तो डरा ही दिया है। लगता है भगवान को हमारा चैन से रहना मंजूर नहीं है। अगर अभी घर की मरम्मत हो जाए तो ठंड और बारिश से बच सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा था, किसी साहूकार से कर्ज लेकर देखता हूँ, दे दिया तो काम बन जाएगा। यह कहकर बद्री गांव में कई साहूकारों का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसने जिस किसी के आगे कर्ज के लिए हाथ फैलाया उसी ने मना कर दिया। हार कर बद्री खाली हाथ घर लौट आया। क्या हुआ? नहीं, बात नहीं बनी, सबने मना कर दिया। हे भगवान, हम क्या किसी का रखते, सूद समेत वापस करते। फिर भी न जाने लोग हमें कर्ज देने से क्यों डरते हैं। अरे गरीब का भरोसा करता ही कौन है पूनम। लगता है ये बेमौसम की बारिश इस बार कहर ढाने वाली है। अगले दिन बद्री और पूनम खेत में काम पर जाने को तैयार होते हैं तो अचानक ही तूफानी हवा चलने लगती है और साथ ही आसमान में बादल घिर आते हैं। यह देख बद्री का कलेजा धक धक करने लगता है। पूनम, लगता है आज तो बारिश के साथ साथ तूफान भी आने वाला है, इसलिए आज खेतों में जाना मुश्किल है। तुम बच्चों के पास रहो, मैं छप्पर में बैलों को चारा डालकर आता हूँ। यह कहकर बद्री छप्पर में बैलों को चारा डालने के लिए चला जाता है। फिर देखते ही देखते तूफान और बारिश तेज हो जाते हैं। पानी इतने जोर से बरसता है कि आसपास दरिया सा बहने लगता है। तभी दीवार ढहने की आवाज आती है और पूनम की चीख सुनाई देती है। बद्री, जल्दी आओ, हमारा घर गिरने वाला है। बद्री बारिश की परवाह न कर घर की तरफ दौड़ता है। तब पूनम बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आती है। फिर जैसे ही बद्री वहां पहुंचता है, अचानक से घर ढह जाता है। बच गई मेरे बच्चों की जान, वरना आज तो दबकर मर जाते। घर तो गया पूनम, अब इस ठंड और बारिश में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? तुम्हारे बड़े भाई रमेश का घर तो पक्का है और उसके पास गौशाला भी है। रमेश मेरा सगा भाई है, वो तो अपने घर रख ही लेगा, वहीं जाना ठीक रहेगा। कुछ समय बाद बारिश कुछ हल्की होती है तो बद्री अपने परिवार और बैलों को लेकर रमेश के घर जाता है। बद्री दरवाजा खटखटाता है। रमेश दरवाजा खोलकर पूछता है, अरे बद्री, तुम सब यहाँ कैसे? भाई क्या बताऊं,
इस बारिश ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। तू तो मेरा सगा भाई है, तू तो कुछ दिन हमें अपने घर रख ही सकता है। देख बद्री, मैं तुझे और तेरे बैलों को अपने घर रख तो सकता हूँ, पर एक शर्त पर। कौन सी शर्त भैया? माँ ने जो 2 एकड़ का खेत तेरे अकेले के नाम कर दिया था, तुझे उसका आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। रमेश भैया, तुम इस विपदा की घड़ी में भी जमीन का लालच कर रहे हो। सगे भाई होकर सहारा देने के बजाय सौदा कर रहे हो। अरे कौन सगा भाई, कैसा सहारा? जमीन तेरी हो तो आओ, वरना मरो बारिश के पानी में डूबकर। यह कहकर रमेश अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। जब अपने सगे ही अपने ना हुए तो और कौन अपना होगा। अगर भैया वैसे जमीन मांगते तो मैं उन्हें सारी जमीन दे देता, पर इस संकट की घड़ी में इनका लालच देखकर मुझे सगे रिश्तों से घिन सी होने लगी है। पूनम, बद्री बारिश और ठंड के कहर से बचने के लिए कई लोगों के घर शरण मांगने जाता है, लेकिन उसे कोई शरण नहीं देता। मजबूर होकर बद्री गांव के बाहर एक ऊंची जगह में एक पेड़ के नीचे आकर डेरा डाल लेता है। बारिश अब भी रुक रुक कर बरसती रहती है। ठंड बहुत अधिक हो जाती है। सब अलाव जलाकर किसी तरह दिन काटने लगते हैं। जब सगे भाई ने साथ नहीं दिया तो गैरों से क्या उम्मीद करें। बस समय समय की बात है पूनम, आज उनका वक्त है तो कल हमारा भी समय आएगा। भगवान तो जान लेने पर तुला है और आप कहते हैं कि हमारा भी वक्त आएगा। मुझे नहीं लगता भगवान कभी हमें भी उबारेगा। एक सुबह बद्री गांव में कोई मजदूरी ढूंढने जाता है तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वह ठंड और बारिश की परवाह न करते हुए पेड़ के नीचे पहुंचता है। पूनम, तुम सब ठीक तो हो ना? कहाँ ठीक है, देखो तो शालू बुखार से कैसे तप रही है। बद्री शालू का माथा छूकर कहता है, अरे सच, शालू तो बुखार से तप रही है, इसे तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पूनम और बद्री शालू को लेकर अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर शालू को देखकर कहता है, देखिए बच्ची की कंडीशन बहुत खराब है, इसके इलाज में बहुत खर्च आएगा। आप इलाज कीजिए डॉक्टर, पैसा आ जाएगा। शालू का इलाज कराने में बद्री के दोनों बैल बिक जाते हैं। शालू के इलाज के बाद बद्री के पास कुछ पैसे बच जाते हैं तो वह एक हल्का सा तिरपाल खरीदकर पेड़ के नीचे झोपड़ी डाल लेता है। इससे ठंड और बारिश से थोड़ी राहत मिलती है। एक दिन बद्री काम ढूंढने के लिए जाता है तो पूनम कहती है, ये रूखी सूखी 2 रोटियां हैं, मैंने अचार रख दिया है, अब भूख लगे तो खा लेना। बद्री रोटियां लेकर चला जाता है और जब उसे भूख लगती है तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां खाने लगता है। मगर तभी एक बुढ़िया वहां आ जाती है और कहती है, बेटा बहुत भूखी हूँ, खाने को कुछ मिल जाएगा क्या? अम्मा, मेरे पास ये 2 रोटियां हैं, लो इन्हें तुम खा लो। यह कहकर बद्री रोटियां उस गरीब बुढ़िया को दे देता है और वह रोटियां खाकर कहती है, बेटा तुम तो बड़े भले और नेक दिल इंसान हो, पर तुम कुछ दुखी से लग रहे हो, ऐसी क्या बात है? बुढ़िया के यह कहने पर बद्री उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है तो बुढ़िया कहती है, बेटा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी सगी माँ होती तो क्या तुम मेरी सेवा और देखभाल करते? आप तो अब भी मेरी माँ की तरह ही हैं, मैं तो अब भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, चाहो तो मेरे साथ आओ। पर तू घबरा मत बेटा, ले देख मेरे पास बहुत धन है। यह कहकर बुढ़िया बद्री को सोने के सिक्कों से भरा थैला दिखाती है। इतना सारा सोना देखकर बद्री की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माई, तेरे पास इतना सारा धन? तू हैरान ना हो बेटा, यह मेरी और मेरे पति की जिंदगी भर की कमाई है, पर मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। पर अब तू मिल गया है, बता मुझे अपनी माँ बनाएगा ना? हाँ माँ। इस तरह बद्री उस बुढ़िया को अपनी माँ बना लेता है और कुछ ही दिनों में वह पक्का और शानदार घर भी बना लेता है।
बुढ़िया उसकी माँ बनकर उसके घर में रहने लगती है। फिर कुछ दिन बाद गांव में तेज बारिश के कारण बाढ़ आती है, तो रमेश और गांव वालों को उसी के घर में शरण लेनी पड़ती है। बद्री सबको बड़े प्यार से अपने घर में रखता है। इससे बद्री के आगे सबके सिर झुक जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि एक दूसरे की मदद करने का क्या महत्व है।